हेलो, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। अभी परसों गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो आई थॉट आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट टू डू। पहले तो मैं बताऊंगी कि क्यों गणपति की पूजा करनी चाहिए। गणपति को प्रथम वंदिता मानते हैं, वो फर्स्ट पूजनीय भगवान हैं हमारे वैदिक हिंदुइज्म में, तो उनको पूजना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या है, वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो सारी ज़िंदगी में छोटे मोटे जितने भी बड़े मतलब हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो सबको सॉल्व करने वाले गणपति बप्पा हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। और तीसरी बात है, राहु केतु में ये केतु के लिए प्रसिद्ध है। इनसे पूजा करेंगे तो केतु की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि केतु महादशा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। शनि से बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है केतु महादशा, इसलिए केतु महादशा के लिए गणपति की पूजा आवश्यक है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों उस दिन करते हैं। गणपति की उत्पन्ना में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि उस दिन उनका बर्थडे था और चंदन के लेप से पार्वती जी ने उनका निर्माण किया था, तो इसलिए इस दिन मनाया जाता है पूजा। उस दिन क्या करना चाहिए, सुबह सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और उस दिन आप तोरण लगाइए या रंगोली डालिए, अपने घर को सुंदर बनाइए। और अगर आप फ़ोटो की ही पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो को मतलब चंदन टीका सब लगा के माला डाल के गणपति की फ़ोटो के सामने धूप ढीप नैवेद्य सब लगा के पूजा कर सकते हैं, आरती पूजा। नारियल जो है ये आवश्यक है पूजा में हमारे उसमें। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मूर्ति बनाते हैं, कई लोग तो बहुत लोग घर में ही मट्टी लेके आके बनाते हैं, तो वो भी ठीक है। नहीं तो कई लोग जो आजकल मूर्तियाँ बिक रही हैं वो लेके आते हैं, वो 9-10 बजे तक लेके आते हैं। तो वो 9-10 बजे से पहले लेके आना है, क्योंकि इस बार चतुर्थी का टाइम जो है वो सिर्फ 2 बजे तक है, तो आपको पहले जल्दी करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि गणपति का आप मूर्ति लेके आएंगे तो उसके साथ छतरी भी आवश्यक लेके आइएगा, क्योंकि छतरी कंपलसरी है लेके आने के लिए। छोटा सा जो छतरी आजकल मिलता है उसके साथ ही वही लेके आइएगा और उसको तैयार कीजिए। उसको चंदन का टीका लगाइए, हल्दी कुमकुम अक्षत सब डाल के गणपति की मूर्ति जब आप बिठाते हैं तो जो पाठ और वो जो कपड़ा सब बिछाते हैं नया वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल डाल दीजिएगा, उसके ऊपर ही गणपति को बिठाइएगा। गणपति बैठाने के बाद उसको ज़रूर जनेऊ डालिए। जनेऊ का माला कैसे बनाते हैं, ये रुई के माले से घर में भी बनाया जाता है, लेकिन आजकल की तो बहुत सब चीज़ बिकने लग गया है, तो आप गणपति की के लिए जनेऊ ले लीजिए दुकान से, वो मिल जाता है। वो कॉटन से बनता है, वो धागे से नहीं बनता, वो ले लीजिए। और एक छोटा सा शैला ले लीजिए उनके लिए, अगर आप वस्त्र के रूप में उनको डालने के लिए। तो ये सब हो गया उनको डेकोरेशन के प्रति। उसके बाद अगर आप मूर्ति लेके आएँ तो उसके ऊपर एक, उसके माथे में नहीं तो जहाँ पे भी जगह हो, एक 1 रुपये कॉइन उसके ऊपर रख दीजिएगा। ये थोड़ा सब लोग करते हैं, तो ये करना ज़रूरी है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य में आप क्या अर्पण कर सकते हैं। नैवेद्य में आप अर्पण कीजिए लड्डू, स्वीट, सब टाइप के लड्डूज़ के आप खीर भी बना सकते हैं, आपका जो मर्जी हो, पर लड्डू नहीं तो मोदक। अगर आपके घर में मोदक बनाते हैं तो ज़रूर मोदक बनाइएगा, क्योंकि मोदक गणपति को अति प्रिय है। और दूसरी बात क्या है कि दुर्वा ग्रास ज़रूर चढ़ाइए। दुर्वा ग्रास जो होता है वो गणपति को ही चढ़ता है, उसका माला बना सकते हैं, सब कुछ भी, या उसको एक छोटा सा वो लगा दीजिए, वही बहुत है। उसके बाद इलायची जो है वो इसमें विशेष रूप होते हैं। इलायची को आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है, रिद्धि सिद्धि को हमारे अबंडेंस का प्रतीक है, अट्रैक्ट करता है मनी को, इसलिए उसकी माला बनाइए। अगर आप इलायची की माला नहीं बना सकते तो आप 4-5 इलायची के दाने रख दीजिएगा। मोदक ज़रूर रखिएगा। उसके बाद नारियल रख के आप आरती दीजिएगा, ये सुबह कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे, अब इस बार जो है 31 तारीख को आ रही है परसों, तो क्या है वो बुधवार है, गणपति का अति प्रिय दिन। आप उस दिन गणपति अथर्वशीष पढ़ सकते हैं, जो एक बुक है एक्सक्यूज़ मी। और दूसरी बात क्या है
आप नहीं तो ओम गम गणपते नमः का एक माला जाप कर सकते हैं। एक माला यानी 108 बार बोल सकते हैं, वो बात है। उसके बाद क्या बात, अगले दिन गुरुवार है, एक नैवेद्य लगाइए। शुक्रवार तीसरा दिन बैठते हैं। काफ़ी लोग तीसरे दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। गणपति का विसर्जन इस बार शुक्रवार को मत कीजिए। शुक्रवार को हमारे घर से, हमारी प्रथा है हिंदुइज्म में कि हम लोग घर से बाहर कुछ नहीं देते शुक्रवार के दिन, इसलिए आपको उस दिन बिठा के रखना पड़ेगा। और संडे ही अगले दिन बढ़ता है कि संडे को ही आप विसर्जन कर सकते हैं। गणपति को महाराष्ट्र के लोग जो होते हैं वो उसी दिन शाम को निकालते हैं विसर्जन। जिस दिन गणपति होता है उसी दिन शाम को भी, क्योंकि पुराने ज़माने में था हमारे घरों में ही क्या कहते हैं पानी का वो रहता था, तो इसलिए उसमें डाल देते थे। पर कई लोग शाम को करते हैं और कई लोग 1.5 दिन का गणपति रखते हैं, ये आपकी बात है। बट जनरली गणपति 3 दिन के लिए मोस्टली रखते हैं। वो इस बार मुश्किल है क्योंकि शुक्रवार को निकालना अच्छा नहीं माना जाता। तो संडे तक आपको रोज़ एक नैवेद्य कुछ भी रख सकते हैं, आप एक नैवेद्य रख दीजिएगा। बहुत दूसरी बात, क्यों करना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्यों इतना बड़ा सा 10 दिन तक करते हैं, ये बात मैं जानना चाहती। ये बात ये है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे लोकपाल, वो एक्चुअली 1893 में ब्रिटिश लोगों ने पॉलिटिकल विषय में इंडियंस को मिलने से रोक दिया था। इसलिए इंडियंस को एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए क्या करते थे कि बाल गंगाधर तिलक ने ये सोचा कि हमारे यहाँ गणपति की चतुर्थी होती है, हाँ, और तीसरे दिन या उसी दिन 1.5-2-3 दिन तक विसर्जन का महोत्सव होता है, तो ठीक है। 5वें दिन गौरी गणपति मनाई जाती है महाराष्ट्र में। उसके बाद 9वें दिन अनंत चतुर्दशी होती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चौल में जहाँ वो रहते थे वो इन तीनों मतलब 9 दिन तक मैं रख लूँ, ये बात करके, क्योंकि 5वें दिन तो हमें गौरी गणपति करनी है, और इसलिए उन्होंने ऐसे रखा। इस वजह से क्या हुआ, चौल के लोग शाम को आने लगे, भजन गाने लगे, तो प्रसाद बंटने लगा, ज़्यादा लोग आने लगे, तो उनको इंडियन से मिलने के लिए वो एक बहाना बन गया। तो ये जो था फेस्टिवल गणपति का, जो घरों में सीमित था, वो ज़रा स्टेट फेस्टिवल बन गया है, क्योंकि उनको लोगों से मिलने के लिए था। उस ज़माने में फ़ोन कहाँ था, और ये सब काफ़ी न्यूज़पेपर्स में सब पता चल जाता था, इसलिए ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स का बहाना लेके उनको करना पड़ा था। और उसके बाद क्या करते हैं कि गणपति को विसर्जन के बाद कई लोग क्या करते हैं कि बहुत पी के जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उस दिन थोड़ा सा, जब भी गणपति का कोई भी काम हो, तो आप थोड़ा सा सात्विक रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, और कुछ भी ऐसा मत करें जिससे दुख हो आप लोगों को। गणपति ज़रूर बनाइएगा, और किसी भी वजह से, किसी भी सूतक हो, कहीं किसी को क्या हो, तो ये 10 दिन में अपने घर में छोटा सा गणपति का फ़ोटो है तो उसके लिए आप मिठाई बना के रख के कीजिएगा, क्योंकि गणपति का जो फेस्टिवल है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो मान्य है, तो वो करना ही पड़ेगा। कई लोगों को क्या होता है, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो कहीं ठीक है, आप कहीं और जाके कर लीजिए, कोई मंदिर चले जाइए। पर जिस लोगों को सूतक लगा हो, उनको क्या है, घर में जब भी ख़त्म हो, एक दिन गणपति के लिए आप अच्छी तरह पूजा कर लें और एक नारियल तोड़ लें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।